दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे हम सबने कई बार देखा है, लेकिन आज का नजरिया बिल्कुल अलग और सच कहूं तो थोड़ा हटके होगा। द लास्ट स्नैप ऑफ आयरन मैन, वो आखिरी सबसे बड़ा बलिदान। पर आज हम इस एपिक मोमेंट को टोनी या स्टीव की नजरों से नहीं, बल्कि एक बेहद सिनिकल, गुस्से वाले और एकदम प्रैक्टिकली सोचने वाले रॉकेट रैकून के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्पेस सर्वाइवर का ये कमाल का सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर्स फैसिलिटी के उस भारी टेंशन वाले माहौल से। एक तरफ टोनी स्टार्क हैं, पूरी तरह हारे हुए, थके हुए, और तभी बाम, एंट्री होती है रॉकेट की। कोई सिंपैथी नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। वो एकदम ब्लंट तरीके से टोनी को टोकता है और बोलता है, अरे जीनियस, चिल कर, रोना धोना बंद कर, सोल्यूशन सोच। मतलब दुख मनाने का कोई टाइम ही नहीं है यहां, सीधे एक्शन और सोल्यूशन निकालने की आदत। हिस्सा 1, एंटर द वेपन स्पेशलिस्ट। अब देखिए, एक तरफ अर्थ के सबसे बड़े हीरो हैं और दूसरी तरफ स्पेस का एक रफ एंड टफ सर्वाइवर। इन दोनों के ईगोस का टकराना तो तय ही था, है ना। टोनी जो अपने दुख को छिपाने के लिए हमेशा सार्केज्म का यूज करते हैं, रॉकेट को डिसमिस कर देते हैं। लेकिन रॉकेट कहाँ चुप रहने वाला था। वो फौरन खुद को एक अपग्रेडेड वेपन स्पेशलिस्ट बताता है और टोनी को सीधा रोड साइड मैकेनिक कहकर पलटवार करता है। ये सिर्फ मजाक नहीं था दोस्तों, ये दोनों का अपना अपना दर्द और वल्नरेबिलिटी छुपाने का एक तरीका था। दोनों एक जैसे ही डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहे थे। हिस्सा 2, हंटिंग द पर्पल एलियन। पर यह आपस का झगड़ा ना अचानक एक क्लियर फोकस में बदल जाता है जब ब्रूस को एनर्जी ट्रेस मिलती है। एक बिखरी हुई टीम अचानक से एकजुट होने लगती है। स्टीव तुरंत कमांड संभाल लेते हैं और थॉर तो अपने गुस्से में उस एलियन दुश्मन का सर धड़ से अलग करने का वादा कर देता है। और इन सब के बीच रॉकेट चुपचाप इस टीम को एक मजबूत यूनिट बनते हुए देख रहा है। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह अपने खोए हुए परिवार का बदला लेने की बेचैनी थी। हिस्सा 3, द इरिटेशन एक्सपर्ट्स स्ट्राइक। खेत वाले प्लैनेट पर पहुंचते ही ना सारी शांति अचानक खत्म हो जाती है और एकदम केओटिक बैटल शुरू होती है। रॉकेट का दिमाग मैदान जंग में सुपर कंप्यूटर से तेज चलता है। पहला कदम, सीधे दुश्मन के मुंह पर फुल ऑटोमेटिक वेलकम। फिर आता है दूसरा कदम, मिसाइल्स और भारी कैनन का जबरदस्त कॉम्बो अटैक। और आखिरी कदम में सीधा गॉन्टलेट पर फोकस। मतलब दुश्मन सामने खड़ा है तो फालतू सोचना क्या, बस डायरेक्ट फायर करो। जब टोनी चिल्लाते हैं कि वो कोई प्लान सोच रहे हैं, तब रॉकेट का बिना फिल्टर वाला जवाब आता है, प्लान बाद में, पहले धुलाई। देखिए, रॉकेट का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यहां पूरी तरह हावी है। उसके लिए स्ट्रैटेजी वगैरह बाद में आती है। पहला और सबसे जरूरी काम दुश्मन को पूरी तरह से ओवरपावर करना होता है। और पता है, यही रॉ एग्रेशन एक कमाल के अनएक्सपेक्टेड टीम अप को जन्म देता है। टोनी अचानक खुद को और रॉकेट को इरिटेशन एक्सपर्ट्स घोषित कर देते हैं। टोनी के स्मार्ट मिसाइल्स और रॉकेट का भारी भरकम कैनन मिलकर एक शानदार कॉम्बो अटैक बनाते हैं। जो शुरुआत में ईगो क्लैश लग रहा था ना, वो अब मैदान जंग में एक परफेक्ट बैटलफील्ड सिनर्जी में बदल चुका था। दोनों एक ही एक्सप्लोसिव भाषा बोल रहे थे। हिस्सा 4, फोकस ऑन द गॉन्टलेट। लेकिन लड़ाई का मोमेंटम अचानक पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। थैनोस अपना गॉन्टलेट एक्टिवेट करता है और एक ऐसी खतरनाक एनर्जी वेव छोड़ता है जिससे सबके सब एक ही झटके में जमीन पर आकर गिर जाते हैं। रॉकेट की आंखों के सामने वही पुराना भयानक डर वापस आ जाता है। एक बार फिर अपना परिवार, अपने नए दोस्तों को हारने का डर। ऐसे बेचैनी वाले मोमेंट में रॉकेट चाहकर भी शांत नहीं रह पाता। बाकी सब ग्राउंड पर स्ट्रगल कर रहे हैं और रॉकेट अचानक एक फ्रैंटिक बैटलफील्ड स्पॉटर बन जाता है। उसकी डेस्परेट आवाजें गूंजती हैं, अरे इसको साइड से मारो, आयरन मैन लेफ्ट देख, मेरे सामने पर्पल एलियन खड़ा है। वो अपनी पूरी जान लगाकर सबको बचाने और गाइड करने की कोशिश कर रहा है। और ठीक तभी आती है वो आखिरी डेस्परेशन से भरी हुई आवाज, अरे हीरो लोग, गॉन्टलेट पे फोकस करो। यही वो चिल्लाना था जिसने टोनी का ध्यान उस जीत दिलाने वाले मूव की तरफ खींचा। सच कहूं तो अगर रॉकेट पीछे से वो टैक्टिकल शाउट नहीं करता तो शायद आज अंजाम बिल्कुल ही अलग होता। फिर सब कुछ इतनी तेजी से होता है। सिर्फ 3 सेकंड्स की कहानी थी वो। पहले सेकंड में टोनी आगे बढ़ते हैं और स्टोन्स को अपने सूट में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। दूसरे सेकंड में थैनोस स्नैप करने की पूरी कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। और ठीक तीसरे सेकंड पर पावर से भरा हुआ टोनी कहता है, आई एम आयरन मैन, और स्नैप कर देता है।
एक चौंधियान देने वाली फ्लैश आती है और देखते ही देखते दुश्मन धीरे धीरे डस्ट में बदल जाता है। हिस्सा 5 द मैकेनिक्स फाइनल जोक। लेकिन उस जीत के बाद मैदान जंग में अब कोई चीख पुकार नहीं बचती। लड़ाई खत्म हो जाती है और टोनी गिर पड़ते हैं। स्टीव, थॉर और हमारा सिनिक स्पेस सर्वाइवर रॉकेट सब आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस बेजान होते दोस्त के पास आकर खड़े होते हैं। ये खामोशी दोस्तों सच में अंदर तक चुभ जाती है। ये एक ऐसा पल है जो रॉकेट का सबसे वल्नरेबल रूप दिखाता है। जो किरदार हमेशा सख्त और गुस्से में दिखता था, उसकी आवाज में आज सिर्फ डर और दर्द था। वो धीरे से लगभग रोते हुए कहता है, अरे उठना, अभी तो मजाक स्टार्ट हुआ था। वो डेस्परेशन में अपने उसी पुराने मजाक और तानों का सहारा ले रहा है, शायद इस नाउम्मीद सी उम्मीद में कि उसके इस चिड़चिड़ेपन से उसका दोस्त नाराज होकर वापस उठ खड़ा होगा। लेकिन इस बार सामने से कोई नया ताना वापस नहीं आता। टोनी की वो आखिरी फेंटी सी मुस्कान और उनके आखिरी शब्द, नो मोर जोक्स बड़ी, उन दोनों के बीच का सारा सिनिसिज्म वहां हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। एक रोड साइड मैकेनिक और एक स्पेस वेपन स्पेशलिस्ट के बीच का ये आखिरी पल दिखाता है कि मौत आखिर कैसे हर दीवार तोड़ देती है। वो दोनों अब हीरोज नहीं थे, वो अब सिर्फ दो दोस्त थे जो आखिरी बार बात कर रहे थे। इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में जब रॉकेट साफ आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, पागल था पर अपना था, तो दिल में एक अजीब सा एहसास होता है कि इस अकेले राकून ने सच में एक नया परिवार पा लिया था। ये एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है, कैसे एक आखिरी बलिदान टूटे हुए लोगों को हमेशा के लिए एक परिवार में बदल देता है। एक सिनिक के नजरिए से इस ट्रेजेडी को देखकर इस फाउंड फैमिली का असली वजन समझ आता है। एक ऐसी बॉन्ड जो एक सार्कास्टिक मजाक से शुरू हुई थी और एक बेहद गहरे बलिदान पर आकर ठहर गई। आज के इस विश्लेषण में मेरी तरफ से बस इतना ही, फिर मिलेंगे।